Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we will discuss topic number 1, current through a metallic conductor, number 2, sources of current, number 3, effect of current. First of all we will discuss what is free electron in metals. जैसा कि आपने पहले देखा था कि प्रीवियस वीडियो में कि करंट किसे कहते हैं और उसका यूनिट क्या है, और फिर हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। अब हमने देखना है कि जो मेटल है आपके पास उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। लेकिन आज हम देखेंगे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं और कैसे करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। पहले आपने देखा था गैस में कि गैस में जो है आयंस होते हैं, फिर आपने देखा सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं कि मेटल में करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके लिए आप देखेंगे आपके पास एक पीस है मेटल का, ये आयरन ले लें, कॉपर ले लें, ठीक है। ये मेटल है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको जो स्मॉल जो है कलर में आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनकी डायरेक्शन देख सकते हैं कि अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, ये इनकी डायरेक्शन है। जैसे ही अगर आपके पास कोई भी कॉपर का पीस है उसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। अगर आप चेयर, आयरन की चेयर है, कुर्सी है कोई भी लोहे की, उसको अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको करंट क्यों नहीं पड़ता, हालांकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी एरिया में इस साइड पे मूव कर रहे हैं, इसी तरह कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये करंट हमें शो क्यों नहीं होता, ये करंट हमारे हाथ को क्यों नहीं लगता? उसकी वजह है कि करंट का अगर सम करें, टोटल करंट ले तो करंट जीरो होगा, क्योंकि जितना करंट अगर इस साइड पे जा रहा है उतना ही करंट राइट साइड पे जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इन मेटल द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर नॉट अटैच विद अ पार्टिकुलर एटम बट दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल्स। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। दे मूव रैंडमली इनसाइड द मेटल लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की से हमने इसको तशबीह दी है कि जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ जो है कोलाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इस एटम में, इस मेटल में जो है ये मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन टोटल करंट जीरो प्रोड्यूस होता है। और इनकी स्पीड जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं, इनकी स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अब ज़रा देखते हैं कि करंट थ्रू मेटल व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड। कंसीडर अ पीस ऑफ वायर, the number of electron moving towards left is equal to the number of electron moving toward right। आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आपको प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन भी नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इस आयरन को पीस को या इस कॉपर की पीस को आपने बैटरी के साथ अटैच नहीं किया, उस वक्त ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो फ्री होगी। उसमें ये होगा कि आपने जैसे पढ़ा था कि चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अगर आप यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं, यहाँ पे एक एरिया ले रहे हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जा रहे हैं, तो करंट इसमें जो है वो जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। सो नेट करंट थ्रू द वायर इज जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि जितने भी इस वायर में, अभी इसको हमने बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं दिया, अब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जा रहे हैं, तो इसमें करंट जो है वो जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर इज सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, अगर जैसे आपके पास रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसमें जो इसकी वेलोसिटी है वो 700 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कुछ बढ़ सकती है। करंट थ्रू अ मेटल व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अब हमने क्या किया है, वही आपके पास जो पीस है वायर का, उसके साथ आपने एक बैटरी को अटैच कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का ये एनर्जी देगा, इन इलेक्ट्रॉन को, इनको रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक पाथ मिल जाएगा, वो एक रास्ते से एक ही एरिया, एक ही साइड पे वो मूव करेंगे और जो है ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पहुंचेंगे। यहाँ पे बैटरी इनको एक पावर देगी, एक एनर्जी देगी, जो इनको दोबारा इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन में लो पोटेंशियल पे भेजेंगे। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह अब क्या हुआ, अब इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो करंट जो है इनके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब जो है ये आपके पास मेटल जो है अब बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा।
If the end of the wire are connected to battery, an electric field E will be set up at every point within the wire. No free electron will experience a force in the direction of E. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपके पास एक नेगेटिव टर्मिनल था। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, जैसे आप इसके अंदर बैटरी अटैच करेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है। हाई पोटेंशियल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में इस तरह मूव करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब इनके मूव करेंगे तो उस वक्त जो है ये जैसे ही आपने इनको करंट दिया तो ये इलेक्ट्रॉन में मोशन स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन से मूव किया। दिस फोर्स डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। ये जो आपके पास फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस जो आपके पास बैटरी है, इनको ये इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से रिपेल करते हैं, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जबकि जो एटम्स होते हैं वो मूव नहीं करते। दिस फोर्स डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलिजन्स विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। अब अगर आप किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें स्टूडेंट क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन की इस मोशन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन करंट पे क्या इफेक्ट होगा? करंट कम होगा या ज़्यादा होगा? मेटल के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी मेटल्स का तो उसके अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोलिजन बढ़ जाएगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करंट जो है वो जी। अब हम ज़रा देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो कैसे होती है? ये कोलिजन की वजह से होती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक मटेरियल है, सॉरी क्या कहते हैं, आपके पास एक वायर है, उसके अंदर जो एटम मौजूद होते हैं, ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और अगर आपने इसको बैटरी के साथ अटैच किया हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे कोलाइड भी करते हैं। जिस तरह देखें, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके सामने अगर कोई एटम आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरह मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराता है, ठीक है, इसकी ये यहाँ से इस तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराता है तो ये इस साइड पर ड्रिफ्ट कर जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी एटम के साथ या किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है तो वो ड्रिफ्ट कर जाता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट हो जाती है। तो अब उनकी डायरेक्शन जो है वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी जो उसकी डायरेक्शन है, अगर वो इस एटम के साथ टकराता है तो उसकी डायरेक्शन आपको पता है कि चेंज हो गई है। तो जाहिर है ये अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अब इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे करंट जो चेंज होता है अपोजिट होता है, यहाँ पे करंट इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब ये करंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो करंट होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू इतनी होती है एक कंडक्टर के अंदर। अब ज़रा हम देखते हैं कि स्टेडी करंट किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेडी करंट जो है आपके पास, इसकी डेफिनेशन है व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम बाय अप्लाइंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट इज कॉल्ड टू बी स्टेडी करंट। स्टेडी करंट जिसको हम कह सकते हैं कि आपके पास कांस्टेंट करंट है। अगर किसी भी वायर के अंदर से किसी भी सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट मूव कर रहा है तो वो आपके पास स्टेडी करंट कहलाता है। ये किसकी वजह से होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो कांस्टेंट मूव कर रही होती है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं उतने ही प्रोटॉन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेडी करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं कि स्टेडी करंट, तो उसको मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
अगर कंडक्टर का मैं ये वाला पीस लिया है, ये वाला इतना सा पीस मैंने ले लिया, यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और यहाँ पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3 है, ठीक है। अब ज़रा हम इसी के नेक्स्ट देखते हैं, ये पहला एरिया। अब क्या है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर जाता है तो फिर क्या क्या बनेगा आपके पास, पहले वाला इलेक्ट्रॉन तो आपके पास वैसे मौजूद है, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, ठीक है। ये आपके पास अब क्या हुआ कि पोजीशन नंबर 3 पे से इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से, तो इसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया और उसकी जगह पे ये नंबर 2 पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किया और पॉजिटिव चार्ज ने इस तरफ मूव किया। अब ज़रा पोजीशन नंबर 3 में देखते हैं कि अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करे तो फिर क्या होता, तो उसकी मैं लोकेशन यहाँ पे बना देता हूँ। इसमें ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यह अगर मूव कर जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी जो है आगे इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ज़रा देखें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहे हैं उतने ही प्रोटॉन जो हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये अगर मूव करते जाएं, एक कांस्टेंट मूव करते जाएं, तो ये आपके पास स्टेडी करंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट ज़रा देखते हैं, टॉपिक नंबर 2 है आपके पास, सोर्सेज ऑफ करंट। करंट के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से, अ सोर्स विच मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। स्टेडी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने उनको जो है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा। अगर आपके पास कोई भी वायर है, ठीक है, उनके दरमियान अगर आप बैटरी को अटैच कर देते हैं तो ये बैटरी क्या करेगी, जितने अभी इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से पॉजिटिव की तरफ भेजेगी उतने ही प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे, तो ये एक कांस्टेंट एक स्टेडी करंट इसमें फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ करंट जो है इन करंट को, स्टेडी करंट को मूव करवाने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होती है। अलग अलग किस्म के करंट होते हैं, अलग अलग तरीके से हम इनको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। अगर ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल जो है हाई और लो पोटेंशियल अगर आप अलग अलग तरीक़ों से देते हैं, अगर आप मसलन के कोई बैटरी लगा के दे रहे हैं, अगर आप कोई वाटर के ज़रिए करंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो फिर आपके पास जो है वो सोर्सेज ऑफ करंट कहलाएंगे। जिस तरह आपके पास सोलर है, विंड पावर है, विंड एनर्जी है, इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सोर्सेज ऑफ करंट कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट और सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम इन सब एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट है, सबसे पहले सेल जो बैटरी है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल जो होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं आपके पास सेल। अब जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, वो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप सेकंड ईयर में देखेंगे कि कैसे एक कॉइल को रोटेट करवाया जाता है। बॉडी को हम जब रोटेट करते हैं उसको मैकेनिक कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज वो मैकेनिकल में होती है। अगर आप किसी कॉइल को किसी मकनातीस के अंदर या मैग्नेट के अंदर रोटेट करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपने अक्सर स्कूल्स में या हॉस्पिटल में ये आपने जनरेटर देखे हैं जिनके अंदर एक मकनातीस के दरमियान में कॉइल को रोटेट करवाना है। ओके, अब जरा हम दूसरी देखते हैं एग्जांपल, थर्मोकपल्स कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर सेल्स जिसमें कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट को आपने देखा है, सोलर सेल की प्लेट्स आपने देखी हैं सामने, तो ये प्लेट्स क्या करती हैं, लाइट को गेन करती हैं, लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो इसके अंदर जो सोलर सेल होते हैं वो जो हैं वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करना शुरू कर देते हैं। उनको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।
ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे फिर नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।